वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ एक न्यू स्टोरी को लेकर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज हो रही होती है और ये होता है क्लब। यहाँ पे एक लोग जो रहते हैं, एक पर्सन अल्कोहल काफ़ी देर से वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा होता है। यहाँ कंपटीशन लगा हुआ रहता है कि कौन ज़्यादा अल्कोहल पीता है। एक गिलास पे वन वन मतलब 1001। और यहाँ पे वो एक एक कर कर पूरा पीता चला जाता है। वो कहता है कि जो है टू पे इतना जो है 1 कप पे 2000 है, तो अब तुम गिनती कर लो। तो यहाँ पे वो कहता है, ओ माय गॉड, मेरा जो सर है वो बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है। तभी वो पर्सन कहता है कि मुझे लगता है इस बार तुम पीछे रहोगे, और क्या तुम सिक्कों में गिनना चाहते हो? ओहो, तुम इस बार अल्कोहल जो है ये बहुत कम मात्रा में है और तुम नहीं पी पा रहे। और तभी फिर वो कहता है कि गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो? तो यहाँ पे जो दूसरा पर्सन रहता है वो देखता है और फिर कहता है कि क्यों ना तुम एक आज्ञाकारी बनो, क्यों नहीं तुम मेरी बात मान लेते और मंच पे जाकर कुछ गाना सुनाओ हम लोगों को इसको छोड़कर। तभी वो कहता है कि अच्छा ये बात है, तो ठीक है, मंच पे मैं जाता हूँ। और ऐसे कहकर वो उठ जाता है वहाँ से। वो अपने गिटार को लेता है और कहता है कि लाइटों को बढ़ा दिया जाए, और आगे चलता जाता है। कहता है कि मैं पैसों के लिए कुछ कर सकता हूँ, अभी मुझे बहुत ज़रूरत है इन पैसों की, मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता बिना पैसे लिए। और तभी कुछ लोग रहते हैं जो नॉइज़ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इसके लिए बहुत हार्ड टाइम है, क्योंकि इसको अभी पैसों की बहुत नीड है, इसलिए ये ऐसे लोगों के साथ कोलैब कर रहा है। और सच में वो कितना बुरा पर्सन है कि उसको इस तरह छोड़ दिया। वो क्या बीमार नहीं है, मास्टर युवा। और यहाँ पे वो गिटार को लेकर बैठ जाता है, सबका फोकस उसकी तरफ हो जाती हैं, लाइटें भी उसकी फीस पे पड़ने लगती हैं और वो कुछ सोचने लगता है। वो कहता है कि आज का दिन ऐसा है कि मेरी सिचुएशन इतनी गिर चुकी है कि मैं एक विकृत पर्सन के लिए यहाँ पे गाना गाने आया हूँ। उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है कि मुझे गाना गाना चाहिए क्योंकि मुझे नीड है अभी पैसों की। और फिर यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते कि इससे अच्छा इसको छोड़कर पेटिंग के पास चले जाते हैं। हमारे सेकंड मेन लीड का नाम है ये। पेटिंग हैंडसम भी है और रिच भी है, और फिर वो तुम्हें अच्छे से समझता भी है। लेकिन हमारा जो मेन लीड रहता है वो इस बात को इग्नोर करता है और कहता है कि गाना सुनो सब। और गाना गाना यहाँ से चालू कर देता है। वो गाना गाता है, कहता है कि बहुत दूर तुमको अकेलापन महसूस हो रहा है, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें मुझे बचाने का हक है? और इतने अच्छे से वो गाना गा रहा होता है कि सब उसके गानों को सुन रहे होते हैं, और उसके पीछे का दर्द। वो कहता है, आई रिमेम्बर, मुझे याद है जब तुमने मुझे अकेले छोड़ा था। मैंने तुमसे बोला कि तुम क्या मुझे अकेले छोड़ दोगी? तुमने बोला नहीं। और हमें यहाँ पे टिंग को दिखाया जाता है जो खड़ा रहता है। उसका सिक्योरिटी बोलता है कि वो बहुत हर्ट है, वो बीमार है, और वो पर्सन उनके साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है और उनको दवा भी नहीं दिलवाया है और ना दिखाया गया है। तो यहाँ पे वो आगे बढ़ता है, वो कहता है ही बेटर नॉट वे। और यहाँ पे वो कहता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए उसे। और यहाँ पे हमारा जो मेन लीड रहता है वो गाना गा रहा होता है। वो कहता है, अकेला अकेला, क्या जिसे मैं चाहता हूँ आने के लिए, क्या वो नहीं आएगा? और उसके आंखों में आंसू आ जाता है और वो गाने को कंटिन्यू रखता है। यहाँ पे वो गाना गा रहा होता है, कहता है, वैन विल, क्या मैं जो जिसकी उम्मीद छोड़ चुका हूँ, क्या वो कभी वापस नहीं आएगा? और यहाँ पे वो गाना गाते गाते बिल्कुल इमोशनल हो जाता है और उसके गाने में हर एक लिरिक्स में उसके दर्द दिखता है। वो चाहता है कि जिसने उसे छोड़ दिया या जो उसकी लाइफ से जा चुका है इम्पोर्टेंट पर्सन, को वापस आ जाए। और तभी वो गाना गा ही रहा होता है कि वो चेयर से डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। उसका गिटार भी नीचे गिर जाता है और ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। उसे दर्द महसूस होता है लेकिन उसके पास कोई होता नहीं। तभी यहाँ पे एक पर्सन का हाथ उसके चिक पे पड़ता है। वो कहता है कि तुम ठीक हो ना, तुम अकेला नहीं महसूस करोगे। यहाँ पे वो अपने आंखों को खोलकर देखने लगता है, तो यहाँ पे वही हमारा मेन लीड रहता है, सेकेंड मेन लीड टिंग। और फिर वो कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ कोई भी बदसलूकी नहीं कर सकता मेरे होते हुए।
और यहाँ पे हमारा मेन लीड उसे देखकर एक हल्की सी मुस्कुराहट देता है। तो ये स्टोरी पसंद आए तो कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।